वेलकम टू अवर चैनल टेक प्रोग्रामर। तो आज हम शुरू करेंगे सैंपल पेपर। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टैक। तो स्टैक हमारा होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपन इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं एक ही एंड से, जो कि होता है इसका टॉप ऑफ द एंड। ठीक है, और ये काम करता है लीफो प्रिंसिपल पे। तो आपको इसमें लिखना है, देखिए फर्स्ट का लिखते हैं अपन, stack is a linear data structure in which insertion and deletion done at only one end, that is top of the stack। ठीक है, आपको ये लिखना है। फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट वर्क्स ऑन लीफो प्रिंसिपल। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो यूआरएल की होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और फिर हमारी देखिए एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा सेकंड का आंसर भी हो गया। अब सेकंड के अंदर हमारा सेकंड पार्ट है कंपेयर ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल ट्रांसमिशन मीडिया बाय राइटिंग टू डिफरेंस हमें लिखने हैं। तो इसमें आप दो डिफरेंस लिख सकते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करती है और कोएक्सियल करती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा इन लाइट फॉर्म, ये आप लिख सकते हैं। और फिर इसमें कोएक्सियल में आप लिखेंगे कोएक्सियल केबल is used to transmit the data in electrical form। फिर आप इसमें सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर ही कि कॉस्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज हाई। ऑप्टिकल फाइबर इज हाई। और कोएक्सियल में लिख सकते हैं आप कॉस्ट ऑफ कोएक्सियल केबल इज लेस। ठीक है, ये आपके दो डिफरेंस हो गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ फॉर द कॉलम आईएफएससी कोड स्टोरिंग अल्फा न्यूमेरिक बैंक कोड हैविंग 11 कैरेक्टर्स। तो हमें इसमें डेटा टाइप पूछा है अल्फा न्यूमेरिक में, आप कुछ भी दे सकते हैं, कैर या वेर कैर दे सकते हैं 11 कैरेक्टर। तो आप कैर भी दे सकते हैं, वेर कैर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इसमें डिफाइन है 11 कैरेक्टर है, तो आप इसमें कैर यूज कर सकते हैं। वेर कैर आप तब करते हैं जब आपको लेंथ नहीं पता हो, तो आप इसमें कैर लिखेंगे फिर उसके अंदर 11। ठीक है, फॉर आईएफएससी कोड के लिए। ठीक है, ये आपको लिखना है। और फिर अब अगला देखते हैं। अगला है इसमें देखिए एंड डेटा टाइप फॉर द कॉलम पिन कोड स्टोरिंग 6 डिजिट न्यूमेरिक पिन कोड फॉर एनी एड्रेस। तो पिन कोड के लिए आपको 6 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर चाहिए। तो न्यूमेरिक में आप इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, इसमें 6 लिख सकते हैं। आप इसमें नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें इंटीजर नंबर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ में है हमारा ए रिजल्ट सेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग ए कर्सर ऑब्जेक्ट बाय गिविंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच वन। तो फैच वन क्या करता है, एक बार में एक ही रिजल्ट देता है, टपल की फॉर्म में देता है हमारा। तो देखिए फर्स्ट इसमें देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इफ वन रिकॉर्ड वाज रिटर्न्ड फ्रॉम द डेटाबेस। जब फैच वन हमें एक ही डेटाबेस का एक ही रिकॉर्ड देता है और किसकी फॉर्म में देता है, टपल की फॉर्म में, तो हमें लिखना है फर्स्ट वाले में टपल। ठीक है,
अब इसका ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ डेटा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इफ नो मोर रिकॉर्ड वाज रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस। अगर डेटाबेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये हमें नन देता है, ठीक है। पर जो फैच ऑल और फैच मैनी होते हैं वो हमें एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं, और जो फैच वन है वो हमें सिर्फ एम नन देता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्यूरीज। तो देखिए पहली क्यूरी क्या दे रखी है इसमें, सेलेक्ट टाइप सम ऑफ बैलेंस फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय टाइप। तो आपको टाइप ये ग्रुप बना देना है टाइप का। तो आप इसमें देखिए टाइप में एक तो सेविंग का अपना ग्रुप बन जाएगा, ये सेविंग का हमारा एक ग्रुप बन गया, और करंट का अपना एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे दो ग्रुप ये बन गए, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए पूछा है टाइप ग्रुप हमने बना दिया, अब इसमें बैलेंस का सम करना है, ठीक है। तो आप इसमें पहले टाइप लिख सकते हैं सेविंग, और एक लिख सकते हैं आप इसमें करंट, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है सेविंग के अंदर सम करना है आपका सेविंग में बैलेंस का। तो सेविंग में 50,000 है, फिर 25,000 और फिर 70,000। तो आप इन सब का सम करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1,45,000, ठीक है। ये आपको लिखना है इसमें। और फिर आप करंट में आएंगे तो देखिए करंट में आपको ऐड करना है 30,000 प्लस 20,000, इनको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 50,000। तो ये आपका आंसर हो गया है इसका फिफ्थ का फॉर ए। अब फिफ्थ का बी में आते हैं अपन। तो बी में आपको क्या करना है, देखिए सेलेक्ट टाइप मैक्सिमम बैलेंस एंड मिनिमम बैलेंस फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय टाइप। इसमें भी इनका ग्रुप बनाना है, सेविंग का बन गया एक ग्रुप और करंट का एक। अब इसमें मैक्सिमम बैलेंस और मिनिमम बैलेंस बताना है। तो आप इसमें देखिए सेविंग का देखते हैं। एक तो सेविंग में है अपना मैक्स बैलेंस है हमारा, ये लिख देंगे, फिर एक लिख देंगे मिनिमम बैलेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए सेविंग के अंदर हमारा मैक्सिमम बैलेंस है कितना है, देखिए सेविंग में हमारा मैक्सिमम बैलेंस है 70,000 मैक्सिमम बैलेंस है हमारा। तो इसमें हम 70,000 लिख देंगे। और हमारा इसमें मिनिमम बैलेंस कितना है, 25,000 हमारा इसमें मिनिमम बैलेंस है, ठीक है। आपको ये लिखना था। ये हमारा सेविंग के अंदर आ गया है, यहाँ आपको टाइप लिखना था और यहाँ लिख देंगे हम सेविंग। तो हमारा सेविंग का हो गया। अब देखते हैं अगला। अगला है हमारा वो करंट। करंट में हमारा मैक्सिमम बैलेंस देखिए कितना है, मैक्सिमम बैलेंस करंट के अंदर है 30,000 और मिनिमम बैलेंस है 20,000, ठीक है। तो हमारा बी का आंसर भी हो गया। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो इसमें देखिए सी में आपका क्या है, सेलेक्ट ब्रांच काउंट ऑल फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय ब्रांच हैविंग काउंट ऑल ग्रेटर देन 1। तो आइए देखिए ब्रांच का ग्रुप बनाना है आपको। तो ब्रांच देखिए एक तो जयपुर का बन जाएगा अपना एक ग्रुप, फिर एक उदयपुर का, एक अजमेर का और एक कोटा। तो हमारे चार ग्रुप बन गए। अब इन चार ग्रुप में देखिए हैविंग काउंट ऑल ग्रेटर देन 1 कंडीशन देखिए काउंट ऑल ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए आप काउंट करेंगे तो कोटा तो 1 है, अजमेर भी 1, उदयपुर भी 1, सिर्फ हमारा जयपुर है वो एक से ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको देखेंगे जयपुर वाले को। अब जयपुर वाले में हमें डिस्प्ले क्या करना है, ब्रांच और काउंट ऑल। तो देखिए आप लिखेंगे इसमें ब्रांच लिख देंगे और आगे इसमें लिखेंगे काउंट ऑल, ठीक है। ये आपको लिखना है। काउंट ऑल में आप लिखेंगे फिर अब, तो ब्रांच आपकी है जयपुर, एक से ज्यादा है क्योंकि इसमें, और इसमें काउंट ऑल में आप लिखेंगे 2। तो आपका सी वाले पार्ट का आंसर भी हो गया। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। अब डी पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा है, सेलेक्ट टाइप फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय टाइप हैविंग एवरेज बैलेंस ग्रेटर देन 40,000। तो देखिए आपको है ना ग्रुप बाय टाइप का ग्रुप बनाना है। तो देखिए टाइप का आपका एक सेविंग का ग्रुप बन गया, करंट, दो ग्रुप आपके बन गए हैं। अब इसमें आपको देखिए कंडीशन क्या है, एवरेज ऑफ बैलेंस ग्रेटर देन 40,000। अगर आप सेविंग का एवरेज निकालेंगे तो वो 40,000 से ज्यादा आएगा, और जो आप करंट का एवरेज निकालेंगे वो हमारा 25,000 ही आएगा, जो इससे कंडीशन से कम है। तो आपको सिर्फ जयपुर वाला लेना है।
तो आपको इसमें डी का आंसर आपको लिखना है, सिर्फ आपसे टाइप पूछा है तो आपको टाइप में लिखना है जयपुर। सिर्फ आपका इतना आंसर है, आपको यही लिखना है। जयपुर नहीं, सॉरी, आपको लिखना है सेविंग लिखना है। सेविंग का आपका ये एवरेज बैलेंस 40,000 से ग्रेटर है, तो आपका डी का आंसर भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। हाउ टू डिलीट द होल डेटाबेस नेम्ड स्टूडेंट डेटा। तो आपको इसका सिंटैक्स आना चाहिए। डेटाबेस डिलीट करने का है ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस नेम हमें गिवन है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। फिर आपको सेमीकोलन लगाना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी में ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब भी करते हैं तो ऑल रोज होती हैं पहली टेबल की और दूसरी टेबल की ऑल रोज वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं रिजल्टेंट टेबल का वो नंबर ऑफ फर्स्ट टेबल और नंबर ऑफ सेकंड टेबल के ऐड हो जाते हैं, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑल रोज ऑफ फर्स्ट टेबल आर मल्टीप्लाइड विथ ऑल रोज ऑफ सेकंड टेबल। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, और आप यूं भी लिख सकते हैं डिग्री। डिग्री होती है जो रिजल्टेंट टेबल की, डिग्री ऑफ रिजल्टेंट टेबल इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट टेबल प्लस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड टेबल। ये आप लिख सकते हैं इसमें। और आप लिखना चाहें एक और भी लिख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्टेंट टेबल इक्वल टू होती है, देखिए, नंबर ऑफ रोज मल्टी ऑफ फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई होती है जो सेकंड के से। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इन सेकंड टेबल। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। तो सेवंथ क्वेश्चन में आप देखिए, ए पार्ट है व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। तो डिग्री क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो देखिए डिग्री हमारी 4 हो जाएगी। देखिए एक कॉलम है, 2 है, 3 और 4 कॉलम है, तो डिग्री हमारी हो गई 4 लिख देंगे आप। और फिर इसमें कार्डिनलिटी भी पूछी है, तो आप कार्डिनलिटी क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 रोज हैं। आइटम नंबर आइटम नेम ये तो कॉलम के नाम है, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ हमारी 5 रो है, 1 2 3 4 5 रो है, तो हमारा कार्डिनलिटी हो जाएगी 5, ठीक है। तो ए पार्ट हो गया है। अब इसमें बी पार्ट देखते हैं। तो इसके बी पार्ट में देखिए विच फील्ड्स कैन बी सेलेक्टेड एज कैंडिडेट की। तो आपको पता ही है जो जितनी भी यूनिक वैल्यूज होती हैं वो सारी कैंडिडेट कीज बन सकती हैं। तो देखिए अब इसमें ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं, इसमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं है, तो हमारी ये भी कैंडिडेट की बन सकती है आइटम नंबर। फिर इसमें देखते हैं, इसमें टी रिपीट हो गया बार बार, यूनिक वैल्यू नहीं है, तो ये हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते इसको, आइटम नेम को। फिर अगला देखते हैं आइटम प्राइस में भी देखिए 40 दो बार रिपीट हो गया, तो हम इसको भी है ना कैंडिडेट की नहीं बना सकते। अब ये देखते हैं अगला आइटम डेट ऑफ डीओई। तो इसमें आप देखिए सारी डेट, कोई भी डेट रिपीट नहीं हुई है इसमें, देखिए सारी डेट अलग अलग है, एक भी डेट आपकी रिपीट नहीं हुई है, तो आप इसे भी बना सकते हैं कैंडिडेट की। तो इसमें 2 पॉसिबल कैंडिडेट की है, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर आइटम नंबर एंड आइटम डीओई, ये दोनों आप बना सकते हैं कैंडिडेट की। बोथ विल मेक कैंडिडेट की, ठीक है, आप दोनों को कैंडिडेट की बना सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसका भी और का पार्ट भी देख लेते हैं। व्हाट इज द डिग्री
and cardinality of this table after 3 more records insertion and 1 more attribute add। तो देखिए 3 रोज हमने जोड़ी, तो देखिए इसके अलावा 5 के अलावा हम एक और जोड़ देते हैं 1 2 और 3 रोज हमने जोड़ दी। और एट्रीब्यूट हमने कितने जोड़े, एट्रीब्यूट को हम कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो एक कॉलम हमने और जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें हमारी डिग्री और कार्डिनलिटी पूछी है, और वाला पार्ट देखते हैं। अब हमारी इसमें डिग्री और कार्डिनलिटी पूछी है, तो आप इसमें देखिए डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी हमारी डिग्री, क्योंकि कॉलम एक ऐड हो गया तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे हो गए 5, तो हमारी डिग्री हो जाएगी 5। और इसमें हमारी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी देखिए हमारी हो जाएगी, इसमें हमने देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 5 तो थी, 3 और ऐड कर दी तो नंबर ऑफ रोज हमारी 8 हो गई, तो कार्डिनलिटी हमारी हो जाएगी 8। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, विच फील्ड कैन बी सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आप बना सकते हैं, देखिए बेस्ट प्राइमरी की आप बना सकते हैं आइटम नंबर, क्योंकि जो आइटम नंबर होता है, ईएमपी कोड जो भी ये होते हैं, ये हमेशा यूनिक वैल्यू होते हैं। डेट ऑफ ये डीओई तो कभी भी आपकी मतलब सेम भी हो सकती है, इसमें तो आप दोनों को बना सकते हैं, आइटम डीओई आइटम नंबर पर आपको लिखना है बेस्ट प्राइमरी की इज, आपको इसमें लिखना है बेस्ट प्राइमरी की इज आइटम नंबर, क्योंकि ये हमेशा यूनिक ही रहेगा हर किसी के लिए, तो आपको ये लिखना है। और आपको अगर इसमें रीजन पूछे तो आप ये लिख सकते हैं बेस्ट प्राइमरी की आइटम नंबर बिकॉज इट्स वैल्यूज आर यूनिक, आपको ये लिखना था इसमें। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th, ये हमारा स्टैक का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टैक के क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है। 8th क्वेश्चन देखिए, यस मोटर्स हैव ए डिक्शनरी ऑफ टॉप परफॉर्मर एम्प्लॉयज एंड देयर सेल्स एज की वैल्यू पेयर्स ऑफ कंपनी, राइट ए प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, पुश द कीज नेम ऑफ द एम्प्लॉय and of the dictionary into a stack where the corresponding values are sales greater than 5 lakh। ठीक है, अब इसमें अगला है पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, तो पुश करना है हमें की को और पॉप भी करना है। अब इसमें देखिए एग्जांपल हमें दे रखा है सैंपल ऑफ डिक्शनरी, तो आप सबसे पहले इसका डिक्शनरी का सैंपल आपको पाइथन में करके दिखाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन करेंगे पाइथन में, तो आइए करते हैं इसको। 8th क्वेश्चन हमारा छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। ये देखिए, तो अब हमें लिखना है सबसे पहले सेल्स लिखेंगे हम, सेल्स हमें गिवन है जो, फिर ये सेल्स लिखेंगे, फिर हमारी डिक्शनरी है वो लिखेंगे, डिक्शनरी में हमारा नाम है इसमें सुनील, तो सुनील लिख दिया। फिर इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है 7 लाख, ये हमारी 7 लाख दे रखी है। फिर अगला दे रखा है रोहित, तो रोहित में हमारी देखिए वैल्यू दे रखी है हमें 4 लाख। फिर हमें दे रखा है राजीव, ये आपको लिखना है। फिर राजीव में आपको दे रखी है देखिए वैल्यू 3,50,000, 3,50,000 आपको दे रखी है राजीव की वैल्यू। फिर उसके बाद देखिए आपको दे रखा है मयंक, मयंक भी दे रखा है, तो मयंक की आपको वैल्यू दे रखी है, इसे हम अगली लाइन में लिख लेते हैं मयंक को। देखिए मयंक दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू है मयंक की 7,50,000। ठीक है, अब अगला हमें दे रखा है राहुल, तो राहुल भी आपने लिख लिया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 लाख राहुल की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारी 10 लाख राहुल की वैल्यू दे रखी है। अब इस डिक्शनरी को कर देते हैं बंद, तो ये हमारी डिक्शनरी हमने बना ली। अब आपको सिंटैक्स ये देखिए सेम सिंटैक्स है पुश और पॉप का, आपको बस इसमें नाम ध्यान रखना है।
तो देखिए सबसे पहले लिखना है डेफ, फिर आपको लिखना है पुश। ठीक है, अब आपको पुश के अंदर लिखना है, देखिए नाम क्या है हमारा, STK लिखना है आपको। इस कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन में नाम हो, नहीं अपनी मर्जी से भी आप दे सकते हैं नाम, तो ये हमने दे दिया नाम। फिर आगे आपको करना है जो हमारा फर्स्ट नेम है, फिर इसमें डॉट करके अपेंड लिखना है और सेकंड वाले को ऐड करना है। या अपेंड आपको स्मॉल में लिखना है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें गलती हो सकती है, तो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट वाला लिखा, फिर डॉट अपेंड करके सेकंड वाला इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका पुश करने का हो गया। अब आपको पॉप करने के लिए भी लिखना है डेफ, फिर आप पॉप करने के लिए भी लिखेंगे, तो इसमें आपको एक ही लिखना रहता है STK। ठीक है, अब इसमें भी कॉलन लगा देंगे। अब इसके बाद आपको कंडीशन डालनी है, इफ STK नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू सॉरी एम्प्टी लिस्ट है, तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न कर देंगे फिर अपन STK डॉट पॉप, STK डॉट पॉप। ठीक है, आप ये कर देंगे अगर एम्प्टी लिस्ट है, नहीं है तो, और अगर एम्प्टी लिस्ट है तो आपको क्या करना है, रिटर्न नन, यानी आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। ये आपका पुश और पॉप का ये अपना सेम रहेगा, आपका सारा सिंटैक्स सेम रहेगा पुश पॉप का। फिर आगे आपको कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन आप क्वेश्चन के हिसाब से लगानी है, ध्यान रखेंगे। तो एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, एम्प्टी लिस्ट बना देंगे स्टैक की। फिर देखिए आप लिखेंगे फॉर के इन, लिखेंगे आप एक नया वेरिएबल लिखेंगे फॉर के इन सेल्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसमें आप कंडीशन लगाएंगे इफ सेल्स ऑफ के, सेल्स ऑफ के इज ग्रेटर देन 50,000 आपको दिया हुआ, नहीं 5 लाख आपको क्वेश्चन में गिवन है। 3 कितने दे रखे देखिए, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपको इतने ही गिवन है क्वेश्चन में, तो आपके वैल्यू दे रखी है। अगर आपके देखिए ये 5 लाख से ज्यादा रुपए हैं, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, पुश करना है। तो आप देखिए इसमें पुश कर देंगे, किस में ऐड होगा, ये ST में होगा, और किसकी, के की वैल्यू ऐड होगी ST में, तो ये हमारा पुश हो जाएगा। अब आगे आपको कंडीशन लगानी है, वाइल ट्रू लगाएंगे हम, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमने वाइल ट्रू लगाया। फिर अगली कंडीशन पॉप के लिए लगाएंगे इफ ST नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, अगर एम्प्टी नहीं है ST तो आपको करना है प्रिंट, फिर इसमें आपको करना है पॉप, और पॉप में क्या करेंगे आप, ST को आपने पॉप करना है। फिर आप एंड भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ये आप नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। फिर आपको लिखना है एल्स, एल्स में आप लिखेंगे प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी नाउ। ठीक है, तो आपको ये लिखना है स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप लिख देंगे स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, और फिर आपको करना है ब्रेक, तभी तो ये बाहर आएगा लूप से। तो आपको ये आपका आंसर है इसका, तो ये आप देख सकते हैं, आपका ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें हमें एम्प्लॉय के नेम को पुश करना था स्टैक के अंदर, और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेल्स देखिए इससे ज्यादा थी, तब तो हमें पुश करना था, और फिर है ना पॉप करना था अगर कोई इसके स्टैक के अंदर पहले से कोई वैल्यू है। तो हमारा फर्स्ट का हो गया। अब अगर आप इसका और पार्ट देखना चाहते हैं तो देखिए और पार्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसमें। देखिए अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, सरोज हैव ए लिस्ट ऑफ 10 numbers, you need to help him create a program with separate user defined functions to perform the following operation based on this list। तो हमें क्या करना है, traverse the content of the list and push the numbers into a stack which are divisible by 5। तो हमें उन कंटेंट को पुश करना है जो 5 से डिविजिबल हो। फिर हमें क्या करना है, पॉप एंड डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ स्टैक, तो हमें फिर पॉप भी करना है, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें और पार्ट करते हैं। देखिए और लिख के हम अगला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो हमें देखिए एक लिस्ट डिफाइन है n इक्वल टू, हमें देखिए एलिमेंट दे रखे हैं 2 5 10, फिर हमें 13 भी दे रखा है, फिर 20 23 है, 45
56 है, 56 के बाद हमारा 60 है, फिर हमारा 78 है। तो हमें ये लिस्ट में एलिमेंट्स दे रखे हैं। फिर आपको पुश और पॉप का वही सेम सिंटैक्स है, वही लिखना है। देखिए डेफ में पुश लिखना है आपको, और पुश के अंदर आप कोई भी ले सकते हैं, एस एन ले लीजिए, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, एस कोमा एन, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको अपेंड करना है, एस फर्स्ट एलिमेंट डॉट अपेंड, फिर सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है। ये आपका पुश का सिंटैक्स हो गया। फिर आपको पॉप का करना है, डेफ पॉप। पॉप के अंदर आप एक ही पैरामीटर डालते हैं, ठीक है। पॉप में आपने लिख लिया, और इसमें आप कंडीशन लगाएंगे इफ फिर लगाएंगे आप एस नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। देखिए रिटर्न एस डॉट पॉप कर देंगे, हमारा एलिमेंट हो जाएगा पॉप, ठीक है। और अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, हम रिटर्न कर देंगे नन, तो कुछ नहीं आएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है, हम वो कंडीशन लगाएंगे। अब हमें लिखना है एस टी इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, एक नई बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से कंडीशन लगानी है, फॉर के इन डाल देते हैं हम एन के अंदर। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन से देख के लगानी है। ऊपर का जो पुश और पॉप का सिंटैक्स है ये सब में सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन में, बाकी आपको यहाँ कंडीशन अब क्वेश्चन से देख के लगानी है। तो फॉर के इन एन कर देंगे। अब क्या देखना हमें, जो नंबर 5 से डिविजिबल हो, तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ के परसेंटेज 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो हमारा पुश हो जाना चाहिए, तो हम लिखेंगे पुश। फिर किस में होगा, हमारा एस टी में होगा पुश, और कौन सा होगा, के की वैल्यू हमारी एस टी में पुश हो जाएगी। तो इतना आपने लिख दिया, तो हमारा ये पुश का सिंटैक्स हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, पॉप का सिंटैक्स। तो पॉप के लिए आप लिखेंगे फिर वाइल ट्रू, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, फिर इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इफ एस टी नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अगर हमारी स्टैक में एम्प्टी लिस्ट नहीं है, वैल्यू है, तो वो हो जाएगी पॉप। तो हम लिखेंगे प्रिंट के अंदर पॉप ऑफ एस टी, ठीक है। ये हमने पॉप कर दिया। एंड आप लगा सकते हैं, कॉमा डाल के लगाना चाहे तो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। तो आपने लिख दिया, पॉप कर दिया। फिर हम लगाएंगे अगर एल्स इसके अंदर स्टैक एम्प्टी है तो क्या आएगा, प्रिंट कर देंगे हम स्टैक इज एम्प्टी। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है स्टैक अगर एम्प्टी है तो हमें लूप से बाहर आना है, तो हम लिख देंगे ब्रेक। तो हमारा ये कोड हो गया है। और पार्ट इसका क्वेश्चन का देख लीजिए आप आराम से। इसमें आप इंडेंटेशन ध्यान रखिएगा, कॉलन लगाते हैं तो आगे कर देते हैं, बाकी इसमें आप इंडेंटेशन लेवल का ध्यान रखिए, आप कॉपी में भी करेंगे तब भी। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, डिफरेंशिएट। एट क्वेश्चन हो गया हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट अल्टर अप एंड अपडेट कमांड। तो देखिए अल्टर क्या होता है, अल्टर के अंदर हम देखिए अल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर, चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल पर जो वो होती है अपडेट कमांड, वो वैल्यूज में चेंज करती है। तो अपडेट कमांड इज यूज्ड टू चेंज इन वैल्यूज ऑफ टेबल। टेबल के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसको चेंज करने में काम आती है। और एक डिफरेंस और लिखेंगे, देखिए अल्टर कमांड इज नहीं लिखेंगे, अल्टर कमांड इज डीडीएल कमांड, ठीक है। आप डीडीएल कमांड पता ही है आपको, अल्टर क्रिएट अल्टर ड्रॉप, ये तीन आपकी डीडीएल कमांड होती है। और जो होती है अपडेट इंसर्ट क्रिएट डिलीट, ये आपकी होती है डीएमएल कमांड। तो आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अपडेट कमांड इज डीएमएल कमांड, आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये आपके दो डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब अगला इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। तो देखिए आप पहला डिफरेंस लिख सकते हैं, डीडीएल
DDL स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे पहले में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पहला डिफरेंस तो आप ये लिखेंगे इसमें, और DML में लिखेंगे DML स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। अब इसमें सेकंड डिफरेंस हम लिखेंगे, देखिए ये हमारे यूज में DDL कमांड्स में हम स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हमें, देखिए DDL कमांड्स आर यूज्ड टू चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एंड डेटाबेस, ठीक है, ऑफ टेबल एंड डेटाबेस लिख सकते हैं। और जो हमारी DML कमांड्स होती हैं, DML कमांड्स आर यूज्ड टू चेंज इन डेटा ऑफ टेबल, जो हमारी टेबल के अंदर डेटा है उसके अंदर चेंज करने के लिए काम में आती है। DML कमांड्स यूज टू चेंज डेटा इन टेबल, ठीक है। ये दो डिफरेंस है, ये हमारे दो डिफरेंस इसमें हो गए हैं। आप एक और भी लिख सकते हैं कि DDL कमांड रोल्ड बैक हो सकती है, रोल्ड बैक हो सकती है, DDL नहीं हो सकती। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम दो डिफरेंस लिख सकते हैं। तो दो डिफरेंस हमने लिख दिए, 2 नंबर का था। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 10th क्वेश्चन क्या है, देखिए 10th क्वेश्चन देखेंगे आप। मिस्टर अकीला हैज क्रिएटेड डेटाबेस नेम्ड सैंपल। आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस शी ओपनड दिस डेटाबेस and she wants to create table named as item in this database to store records. The table item has following structure. तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है हमें, ये 10th क्वेश्चन है। देखिए मिस, तो हमें देखिए टेबल क्रिएट करनी है। देखिए पहला क्या पूछा है, राइट द क्यूरीज टू क्रिएट एंड ओपन द सैंपल डेटाबेस। तो डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करने की कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। फिर डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, डेटाबेस का नेम देखिए हमारा है सैंपल। तो क्रिएट डेटाबेस सैंपल, फिर कॉलन लगाएंगे, ये हमारा डेटाबेस हो जाएगा क्रिएट। पहला आपको ये लिखना है। फिर क्या लिखना है, हमें ओपन भी करना है सैंपल डेटाबेस को। तो ओपन का मतलब यूज करना, तो आप लिखेंगे यूज, फिर डेटाबेस का नेम सैंपल, ठीक है। अब हम इस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है राइट द क्यूरी टू क्रिएट टेबल आइटम इन डेटाबेस विद द अबव सेड डिटेल्स। ये हमें डिटेल्स दी हुई है, इन डिटेल्स को देख के हमें अब टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने का आपको सिंटेक्स पता ही है। देखिए क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम दे रखा है हमें आइटम, और अब हमें देखिए डिटेल्स दी हुई है। एट्रीब्यूट का नाम देखिए आइटम नंबर दे रखा है, आइटम नंबर। फिर इसमें हमें देखिए डेटा टाइप दे रखा है इंटीजर, तो हम इंटीजर लगाएंगे। प्राइमरी की भी दे रखी है, तो हम इसमें प्राइमरी की भी लगा देंगे। ये हमने इसमें प्राइमरी की लगाई, कॉमा लगा देंगे। फिर आगे अगली लाइन में लिखेंगे आइटम नेम, आइटम नेम लिख दिया हमने। अब इसका डेटा टाइप वेरचर 25 दे रखा है, वेरचर 25। इसमें क्या दे रखा है, नॉट नल, तो आप नॉट नल भी लगा देंगे इसके अंदर। अब देखिए कॉमा डाल के अगला लिखते हैं आइटम प्राइस। तो आइटम प्राइस हम लिखेंगे, इसका डेटा टाइप गिवन है हमें फ्लोट, तो हम फ्लोट लिखेंगे। इसके अंदर कितना है, 10,2 दे रखा है हमने फ्लोट के अंदर, तो ये हमने लिख दिया डेटा टाइप। फिर कॉमा डाल के अगला देखते हैं आइटम DOE। तो आइटम DOE में हमें डेटा टाइप दे रखा है डेट, फिर डेट डाल के हमें कर देना है पैरेंथेसिस को बंद। जब हम क्रिएट टेबल आइटम करते हैं उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना होता है, तभी हमारा डेटा सही इंसर्ट होगा। अब लास्ट में हमने पैरेंथेसिस को किया बंद और सेमीकोलन लगा देना है, तो ये हमारी टेबल अब क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारा 10th का आंसर हो गया। आपको सबसे पहले इसमें डेटाबेस क्रिएट करना था, फिर उसको यूज करना था, फिर उसके अंदर क्रिएट टेबल करनी थी, ठीक है। तो आपको 10th क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 11th क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दे रखा है, राइट क्यूरीज A to D बेस्ड ऑन टीचर एंड स्टूडेंट टेबल। क्यूरीज लिखनी है आपको, दो टेबल गिवन है, स्टूडेंट और टीचर टेबल। तो आपको देखिए क्यूरीज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11।
अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल टीचर्स डेजिग्नेशन वाइज। तो डेजिग्नेशन देखिए, डेजिग्नेशन वाइज हमें करना है ऑल टीचर की सैलरी का एवरेज निकालना है। ये हमें डेजिग्नेशन दे रखी है, तो हमें क्या करना है, सैलरी का एवरेज निकालना है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एवीजे ऑफ सैलरी, ये सैलरी का एवरेज। फिर हमें देखिए एक ही टेबल का काम है, तो फ्रॉम टीचर टेबल टीचर, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे हम डेजिग्नेशन के हिसाब से हमें करना है, तो हम लगा देंगे ग्रुप बाय, फिर हम डेजिग्नेशन DESIG लिखना है आपको, जो कॉलम का नाम है वो ही आपको लिखना है, तो ग्रुप बाय डेजिग्नेशन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा है, टू डिस्प्ले द नेम एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रीम नेम ऑफ ईच टीचर हुज सैलरी इज मोर देन 6,500, ये 65,000, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या शो करना है, नेम एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रीम को शो करना है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा स्ट्रीम, दोनों आपको डिस्प्ले करनी है फ्रॉम। और आपको देखिए स्ट्रीम, और ये देखिए स्ट्रीम दूसरी टेबल में है और ये जो आपका नेम है वो दूसरी टेबल, तो दोनों टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप लिखेंगे टीचर कॉमा स्टूडेंट। ये देखिए आपका ज्वाइन ऑपरेशन था, वैसे ही आपको ज्वाइन करके टेबल का आंसर करना है। फिर देखिए इसमें आप लिखेंगे वेयर, फिर जो इनमें कॉलम का मैच है वो लिखना है आपको। देखिए जैसे टीचर, टीचर टेबल में है हमारा टीचर डॉट, ये देखिए आपने STUDID हमारी सेम है, तो टीचर डॉट STUDID ये हमारी सेम है, इक्वल टू स्टूडेंट डॉट STUDID, ठीक है। तो ये दोनों से मैच हो गई। अब हमें कंडीशन लगानी, क्या दे रखी है, सैलरी इज मोर देन 65,000। तो आपके देखिए सैलरी 65,000 से होनी चाहिए आपकी ज्यादा, तो अब कंडीशन लगानी है एंड सैलरी इज ग्रेटर देन, लिखना है 65,000। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें सेमीकोलन लगा दिया, ये आपका बी का आंसर भी हो गया। अब सी का पार्ट देखते हैं। सी वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ टीचर हुज सैलरी इज नॉट नोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर में लाना है, तो ऑर्डर बाय क्लोज दिएगी, और सैलरी जिसकी पता नहीं है, तो जिसकी सैलरी पता नहीं है तो हम इज नल से चेक करते हैं। तो देखिए डिस्प्ले नेम डालना है, डिस्प्ले करना है नेम, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, एक ही टेबल का यूज है इसलिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। फिर हमें कंडीशन लगानी है वेयर सैलरी इज नल। इज नल क्या करता है, चेक करता है कि कोई भी कॉलम में वैल्यूज नल तो नहीं है। तो देखिए हमें जिसकी सैलरी पता नहीं है उसकी देखिए नल आज हमें पता चल जाएगा। फिर हमें लिखना है अगली लाइन में ऑर्डर बाय, और किसके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें नेम के हिसाब से लगाना है, तो ऑर्डर बाय हम कर देंगे नेम। फिर हमें लगाना है सेमीकोलन। तो हमारा सी पार्ट हो गया, आपको ऐसे ही करना था। फिर हम देखते हैं डी पार्ट, देखते हैं इसका, टू डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी फ्रॉम द टेबल टीचर विदाउट रिपीटेशन। तो टीचर टेबल में हमें देखना है विदाउट रिपीटेशन, मतलब डिस्टिंक्ट वाला हमारी क्लोज यूज आएगी इसके अंदर, और हमें डिस्प्ले करना है स्टूडेंट आईडी। तो हम इसमें देखते हैं क्या लिखना है हमें, तो हम इसमें लिखेंगे देखिए सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट लिखेंगे इसमें डिस्टिंक्ट, और किस पे लगाना है हमें, डिस्टिंक्ट लगाना है, किस पे लगाएंगे हम डिस्टिंक्ट को, देखिए ये विदाउट रिपीटेशन लगाएंगे डिस्टिंक्ट को, इस पे लगाएंगे STUDID पे, तो STUDID, ठीक है। फिर फ्रॉम टीचर टेबल, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें बस यही लिखना था। अब हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए अब 12th क्वेश्चन पे देखते हैं। अब 12th क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हमारा 12th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टोपोलॉजी बतानी है आपको। देखिए ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल। अब सिंगल केबल से आपको पता है ये सारी नोड कनेक्ट होती है, सिर्फ बस टोपोलॉजी होती है उसके अंदर ही सारी केबल एक ही नोड से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आपकी इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे बस टोपोलॉजी, ठीक है। आप ये इसमें फर्स्ट में लिखेंगे बस टोपोलॉजी। अब इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं, ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट केबल विद सेंट्रल स्विचिंग।
तो देखिए इंडिपेंडेंट आप स्टार में होती है, स्टार में सारे इंडिपेंडेंट होते हैं केबल के लिए स्विचिंग में। तो आप इसमें लिखना है स्टार टोपोलॉजी आपकी, तो आपने ये लिख दिया। फिर इसी में यह हमारा और में भी क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन HTTPS एंड HTTP, एनी टू डिफरेंस आपको लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए HTTPS लैक्स सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, बहुत कम होती है HTTP के अंदर। और जो HTTPS होता है उसमें लिखेंगे HTTPS यूजेज SSL सर्टिफिकेट्स यूज करता है टू प्रोटेक्ट द डेटा जो हमारा कम्युनिकेट होता है, बीइंग कम्युनिकेटेड, जो हमारा डेटा हम कम्युनिकेट करते हैं वो डेटा हमारा प्रोटेक्ट करता है HTTPS SSL सर्टिफिकेट से। फिर इसमें आप एक और पॉइंट लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं, देखिए HTTP होता है वो पोर्ट नंबर 80 होता है, इसका पोर्ट नंबर 80, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है इसका पोर्ट नंबर 80। और जो HTTPS होता है हमारा, ये यूज करता है पोर्ट नंबर 443, बाय डिफॉल्ट ये 443 यूज करता है पोर्ट नंबर। ये आपको दो डिफरेंस लिखने थे इसमें। और आप एक और भी लिख सकते हैं कि HTTP होता है वो हमारा डेटा इज नॉट इनक्रिप्टेड बिफोर सेंडिंग, तो जो इसमें डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता सेंडिंग से पहले। और जो HTTPS होता है वो सिक्योर होता है, तो हमारा डेटा को एनक्रिप्ट हो जाता है बिफोर ट्रांसमिशन, जब हम डेटा भेजते हैं तो उससे पहले वो एनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये 11th-12th क्वेश्चन भी हो गया है। आइए अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बड़ा क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन देखते हैं आप। इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए 13 क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आपको पूरा। देखिए यूनिकॉप टेक ट्रेनिंग LTD is a Delhi-based organization which is expanding its office setup to Jaipur. At the Jaipur office, they are planning to have 3 different blocks in admin, training and account-related activity. Each block has a number of computers which are required to be connected in network for communication, data and resource sharing. ठीक है, as a network consultant, you have suggest best network related solution. Best network हमें बनाना है for them issues problem raised by first to 4 question as per distances between various blocks and location from given parameter। तो आइए देखते हैं अब क्या दे रखा हमें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन द जयपुर ऑफिस आउट ऑफ 3 ब्लॉक्स टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी। तो देखिए आपको बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए आपको क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए हमें सर्वर रूम चूज करना है। तो देखिए सर्वर रूम हमारा कौन सा होता है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर हमें दे रखे हैं, मैक्सिमम है ट्रेनिंग ब्लॉक में। तो आप लिखेंगे ट्रेनिंग ब्लॉक, आप लिखेंगे इसके अंदर कि देखिए आपको लिखना है इसके अंदर ट्रेनिंग ब्लॉक लिखेंगे, इसमें ट्रेनिंग ब्लॉक आप लिखेंगे। और आपको रीजन देना है क्योंकि बिकॉज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर इज हेयर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर आर देयर, सबसे ज्यादा कंप्यूटर है वो हमें बनाना है सर्वर रूम, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का ही। तो बी पार्ट में दे रखा है, देखिए सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ब्लॉक टू ब्लॉक टू एफिशिएंटली कलेक्ट द वेरियस ब्लॉक व्हेन द जयपुर ऑफिस कंपाउंड। तो अब आपको इसमें वो बनाना है, इसका लेआउट बनाना है बेस्ट। तो देखिए आपको देखिए इसमें क्या दे रखा है, ट्रेनिंग ब्लॉक में से जो भी आपका ट्रेनिंग ब्लॉक है ना वो जिससे भी कनेक्ट हो आपको उसको कनेक्ट करना है। तो देखिए आपका देखिए इसमें ट्रेनिंग ब्लॉक है एडमिन ब्लॉक टू अकाउंट्स ब्लॉक, इसमें ट्रेनिंग ब्लॉक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर अगला दे रखा आपको अकाउंट ब्लॉक टू ट्रेनिंग ब्लॉक दे रखा है। तो देखिए अकाउंट हमारा ट्रेनिंग ब्लॉक का है, यहाँ से अकाउंट ब्लॉक तक एक लेआउट बनाना है। तो ये आपका लेआउट एक ये बन गया। फिर इसमें देखिए एडमिन ब्लॉक टू ट्रेनिंग ब्लॉक आ रहा है तो इसको एडमिन ब्लॉक से भी जोड़ना है।
ये हमने एडमिन ब्लॉक से भी जोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर इसमें देखिए दिल्ली हेड ऑफिस टू जयपुर ऑफिस, इसमें हमारा ट्रेनिंग ब्लॉक नहीं आ रहा है, तो हमारा ये बेस्ट लेआउट हमारा ये बन गया। देखिए ये हमारा लेआउट है, हमें ये लेआउट बनाना था, ठीक है। तो हमारा सेकंड का आंसर भी हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है हमें। Suggest a device software and its replacement that would provide data security for the entire network for Jaipur office। तो हमें डेटा की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो डेटा सिक्योरिटी हमें हमेशा फायरवॉल प्रोवाइड करता है। जब भी सिक्योरिटी की बात है तो आपको लिखना है फायरवॉल। और फायरवॉल कहाँ प्लेस करते हैं हम? फायरवॉल प्लेस्ड एट सर्वर रूम पे हम प्लेस करते हैं फायरवॉल को, ठीक है। आपको ये लिखना था फायरवॉल, और फिर आप लिख सकते हैं प्लेस्ड एट सर्वर रूम, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला देखते हैं इसमें, और फोर्थ पार्ट इसका है, अब देखते हैं। Suggest a device and the protocol that shall be needed to provide wireless internet access to all smartphone laptop users in the Jaipur office। तो आपको देखिए बताना है डिवाइस और प्रोटोकॉल बताना है जो वायरलेस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जयपुर ऑफिस में यूज हो। तो देखिए आप इसमें डिवाइस बता सकते हैं मॉडम, ठीक है, इसमें आप मॉडम बता सकते हैं, या आप ये वाईफाई राउटर भी बता सकते हैं। मॉडम वायरलेस वाले हैं, इसमें आप बता सकते हैं वाईफाई राउटर, ठीक है। और आप इसमें वाई मैक्स भी बता सकते हैं। वायरलेस वाले जो भी हैं आप इसमें कोई सा भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब आप देख सकते हैं ये मॉडम आपका वायरलेस वाला होगा, वायरलेस मॉडम, ठीक है। आपको यहाँ वायरलेस मॉडम लिखना है, ठीक है। वायरलेस वाले आपके जितने भी है आप डिवाइस का नाम लिख सकते हैं। फिर आपको प्रोटोकॉल का नाम और लिखना है। प्रोटोकॉल का नाम आपका देखिए जो प्रोटोकॉल इनमें यूज होता है, एक तो होता है WAP, ठीक है। और आप लिख सकते हैं प्रोटोकॉल इसमें TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल इनकी फुल फॉर्म है। और आप लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं इसके अंदर प्रोटोकॉल VoIP। VoIP होता है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप ये इन तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया 13 का आंसर भी कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारी अगली वीडियो जल्दी ही आएगी।